अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ऑटो गाइड में खुशामदीद। एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गाड़ियों की जो प्राइसेस चल रही हैं, उन प्राइसेस में टैक्सेस कितने हैं और गाड़ियों की एक्चुअल प्राइस कितनी है। तो आप ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे कि हम लोगों की जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं उसमें और जो एक्चुअल प्राइस हैं उसमें कितना, एक आप अगर गाड़ी एक नॉर्मल गाड़ी आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आप गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ियों की डॉलर के हिसाब से इतनी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी टैक्स की वजह से इंक्रीज़ हो गई है। तो आज हम लोग एक सैंपल के तौर पे हम लोगों ने गाड़ी जो सिलेक्ट की है वो है रेवो GRS है। उसकी हम बताएंगे कि रेवो GRS की अभी इनवॉइस कितनी चल रही है और एक्चुअल उसकी प्राइस कितनी है। तो रेवो GRS जो है इस टाइम पाकिस्तान में टैक्स समेत विद होल्डिंग टैक्स समेत इस टाइम आ रही है 1,66,50,000 की। 1,66,50,000 की रेवो GRS आ रही है तमाम टैक्सेस शामिल करके, जिसमें अगर आप फाइलर हैं तो विद होल्डिंग टैक्स 4 लाख शामिल करके इसके ऊपर अभी नंबर के चार्जेस नहीं है, नंबर के रजिस्ट्रेशन के टैक्सेस वगैरह नहीं है। तो इसकी हम आपको स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टार्टिंग बताते हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है, एक्स फैक्ट्री प्राइस कितनी है, इसके ऊपर टैक्सेस किस तरह, और इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इसको आप टैक्स इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। मतलब ये टैक्स इंडस्ट्री ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कम है, क्योंकि इस पर इतना अच्छा खासा जो है वो टैक्स इसमें ऐड हुआ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं कि जी ये इसकी जो एक्चुअल प्राइस आ रही है रेवो GRS की, जो एक्स फैक्ट्री रेट आ रहा है वो है 1,16,28,000। 1,16,28,000 की गाड़ी ये पड़ती है हमें एक्स फैक्ट्री प्राइस में, जो जहाँ पे कंपनी जो है वो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसमें कंपनी का अपना प्रॉफिट भी होता है, डीलर का प्रॉफिट भी होता है, और वो सारा कुछ प्रॉफिट ऐड करके हम लोग जो एक गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं 1,16,00,000 में कर रहे हैं। प्लस इसके ऊपर अगर आप देखें तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगता है 10%। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 10% लगने के बाद जो इस पे चार्जेस पड़े 11,62,000। 11,62,000 इस पे FED लग रहा है। फिर इसके ऊपर 25% GST लगता है। 25% GST की जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए इस पे GST की अमाउंट आ रही है। फिर इस पे 1% CVT टैक्स लगता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है, जिसकी अमाउंट आ रही है आपकी 1,60,000 रुपये इसकी अमाउंट आ रही है। इन सारों को अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल आपके पास हो जाता है 1,62,45,000 रुपये। इसके ऊपर 4 लाख हम लोग विद होल्डिंग टैक्स ऐड करते हैं, 4 लाख विद होल्डिंग टैक्स ऐड करते हैं तो ये हो जाती है 166,45, मतलब ऑलमोस्ट 1,66,50,000 रुपये की ये गाड़ी आपको कॉस्ट करती है विदाउट रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का आप खर्चा डालें 4% इस पे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और इसे इनकम टैक्स टोकन टैक्स डाल के तो ये तकरीबन जो आपका बन जाता है तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपए आपके ये चार्जेस बन जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1,16,00,000 वाली गाड़ी आपको पड़ती है 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन करा के 1,74,00,000 रुपये में। 1,74,00,000 रुपये में आपको गाड़ी पड़ती है, जिसमें से अगर आप 1,16 माइनस कर दें तो पीछे आप देख लें कि आप ऑलमोस्ट इस पे 64 से 65 लाख रुपए एक गाड़ी के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। मैं बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 250cc रेवो वी की बात कर रहा हूँ, रेवो वी GRS की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सब गाड़ियों पे यही हालात हैं, सब गाड़ियों पे इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं। ये एक गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक गाड़ी में कितना ज़्यादा टैक्स कमा रही है, और उसके बावजूद जो है इस इंडस्ट्री को चलने नहीं दिया जा रहा। उस पर और आए दिन मतलब डॉलर की वजह से भी रेट बढ़ता है, दोनों तरफ से मार खाती है, डॉलर की वजह से भी मार खाती है, टैक्स की वजह से भी मार खाती है। तो इस वजह से ये आपसे डिस्कस करने का पर्पज़ ये था कि आप इसमें देखें कि हमारी प्राइस अगर डॉलर आज 300 पे है तो 300 के हिसाब से प्राइस तो जस्टिफाई कर रही है, 1,16,00,000 हमारी प्राइस इसमें, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस भी ऐड हो रहे हैं। तो टैक्सेस ऐड करके फिर गाड़ी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फिर एक्सपेंसिव हो गई है। तो इस वजह से ये एक पॉइंट था, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सब गाड़ियों पे यही हालात चल रहे हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ज़ाहिर है प्राइस के हिसाब से टैक्स कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक पॉइंट था, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की छोटी छोटी आपके साथ इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हम शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।